कि आदमी को अगर जीवन जीने का सही तरीका कोई बता सकता है तो वो भगवान का सत्संग है, वो भगवान की कथा है, भागवत है, रामायण है, रामचरितमानस है। आज कलिकाल कलयुग का जो युग है, इसमें आदमी का जो जीवन है वो बड़ा भाग दौड़ भरा जीवन हो चुका है। ये भी करना है, वो भी करना है, कमाना भी है, घर भी चलाना है, परिवार भी देखना है, व्यवहार भी देखना है। और उस भाग दौड़ भरे जीवन में आदमी सब चीज पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेता है, पर ध्यान देना अगर आदमी भूल जाता है तो वो वास्तविकता में भगवान के ऊपर है, या फिर ये कह लीजिए अपनी असली जो पहचान है वो भूल जाता है। नकली पहचान करते करते, बोलते 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 वो अपनी असली पहचान भूल जाता है। नकली पहचान मतलब क्या नाम है आपका, तो हम तुरंत उत्तर देते, अपना नाम बताते, रमेश, सुरेश, उमेश, महेश, दिनेश। अब ये कहां, किस गांव के हो आप? ओड से। कौन से मोहल्ले के हो आप? तो जगह बता देते हैं। और इस टेम्पररी आइडेंटिटी को जीते जीते, इस परिचय को जीते जीते, ये लोगों को बताते बताते इसी को हम इसको अपना वास्तविक परिचय समझ लेते हैं, इसको अपना असली परिचय समझ लेते हैं। और एक चीज और है, मौसम से ना एक चीज सीखनी चाहिए जो हम नहीं सीख पाते। मौसम कभी किसी की सुनता नहीं, मौसम कभी किसी की चापलूसी नहीं करता। तो मौसम को, बारिश को रिश्वत दे के कहो आज तू बरस तो नहीं बरसेगी, और रिश्वत दे के कहो रुक जाओ तो नहीं रुकेगी। एक कुम्हार चाहता है पानी न बरसे पर मेघ उसकी नहीं सुनते, और एक किसान चाहता बारिश हो लेकिन मेघ उसकी भी नहीं सुनता। अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मन की करता है। तो सत्संग जो है, कथा जो है, भागवत जो है, ये हमें हमारा असल परिचय कराती है। ये हमारा असल कौन है हम। एक बड़ा ही ज़्यादा आजकल के जो यंगस्टर हैं, इनमें बहुत बहुत जिज्ञासा होती है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने की, कुछ करने की। और कुछ जानने के लिए उनके पास एक ही माध्यम है अभी, इंटरनेट, गूगल। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके सर्च करते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ उस पर सर्च करते हैं और उनको आंसर मिल जाता है। लेकिन एक आंसर है जो गूगल भी नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको किसी संत के, गुरु के चरणों में ही बैठना पड़ेगा। हु एम आई? इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई शब्दों में दे नहीं पाया। हाँ, जो गुरु चरणों में बैठ गया, जो संत चरणों में बैठ गया, उसने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया कि क्या है मेरा परिचय, कौन हूं मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। महाप्रभु की वाणी है। श्री कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जीव का असल स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारी असली पहचान यही है कि हम भगवान के दास हैं।
भगवान की दासता को जिसने स्वीकार कर लिया है उसी ने ही अपने जीवन का असल परिचय जाना है। बाकी तो सब कुछ टेम्पररी है। आज पटेल बने हो, कल को अगले जन्म में शर्मा बन जाएंगे, फिर अगले जन्म में अग्रवाल बन जाएंगे, उससे अगले जन्म में भारत, उससे अगले जन्म में कोई दूसरा देश। बस ऐसे ही परिचय बदलता रहेगा, आधार कार्ड बदलते रहेंगे। आधार कार्ड में नाम बदलता रहेगा, माँ बाप का नाम बदलता रहेगा, परिवार का सरनेम बदलता रहेगा, और जीव वही रहेगा। और हर जन्म में उसको यही लगेगा जी यही है हमारा जो परमानेंट वाला परिचय। वही अभी हमको लग रहा है ना कि हम जो असल में हैं वो यही हैं, यही हमारा नाम है, यही हमारा गांव है। लेकिन एक झटके की देर है, एक पल की देर है, गए और 2-4 दिन तक परिवार वाले रोएंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। उसके बाद फिर अगले जन्म में जाके एकदम न्यू, एकदम नया शरीर, एकदम नई ब्रांड वाला शरीर मिलेगा, नया नाम मिलेगा, नया परिचय मिलेगा। महापुरुष कहते यही माया है। माया कुछ और, सपना नहीं देखते हम। सपने में क्या देखते हैं? सपने में ऐसा लगता शेर आया और खाया, पर खाता नहीं है, मरता नहीं है जीव, क्यों मर जाएगा तो सपना कौन देखेगा। सपने में आदमी कष्टों से भले घिरा रहेगा, उससे लगेगा अब मरा, अब मरा, अब ये गड्ढे में गिरा, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब मरेगा नहीं। जो खेल चल रहा है उसका सूक्ष्म मति काम कर रही है, वो सपने में उसको लगेगा यही असल है, जबकि सब नाटक चल रहा होता है। आँख खुलते ही लगता हाँ ये तो, अरे चलो बच गए, शेर नहीं खाया, ये तो नाटक था, ये तो सपना था। वैसे ये जो चल रहा है ये सब भी सपना है। और एक दिन गुरु कृपा से जब आँख खुलेगी, जब जागेगा जीव, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है, जो सोवत है, बोलिए ना जोर से, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो ये भागवत क्या करती है? भागवत जगाने का काम करती है। जागो, उठो, भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान के जनों की शरण ग्रहण करो, भागवत जी की शरण ग्रहण करो। भागवत औषधि, भागवत को औषधि तो है ही, पर महापुरुषों ने भागवत को रसायन कहा है। रसायन और औषधि में क्या फर्क होती है? दवाई और वैक्सीन में क्या फर्क होती है? मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? बोलिए। दवाई ली जाती है बीमारी के बाद, रोग हो गया तो अब उसके इलाज के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। वैक्सीन होती है बीमारी से पहले, कि रोग ना हो जाए इसके लिए वो जो प्रोटेक्शन है, वो उसको, वो जो औषधि है, जो रसायन है, वो वैक्सीन है। तो भागवत क्या है? भागवत वैक्सीन है, भागवत रसायन है। भागवत हमको पहले कोई किसी प्रकार का रोग ना हो जाए उसके लिए ये दवाई, ये वैक्सीन लगाई जाती है। और देखो भागवत जी की व्याख्याएं बहुत महापुरुषों ने की हैं, बहुत टीकाओं में श्रीधर स्वामी पाद की टीका है, वंशीधरी जी की टीका है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका है, हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो महा गोस्वामी गण हैं उनकी टीका है। सबने अलग अलग व्याख्या भागवत जी की है। एक बड़ी साधारण सी व्याख्या किसी महापुरुष के मुख से मैंने श्रवण की। वो कोई शास्त्रीय व्याख्या तो नहीं है, पर अच्छी है तो सुनानी चाहिए। अरे भागवत की तुलना
ये जो भागवत पंडाल है जहाँ आप बैठे हो, ये एकदम वाटरप्रूफ जो पंडाल में आप बैठे हो, ये जानते हो क्या है? ये है ऑपरेशन थिएटर। क्या है? ऑपरेशन थिएटर। और इस ऑपरेशन थिएटर के पेशेंट कौन है? कौन है? देखो, तुरंत तुरंत उत्तर देते जाओ। अब आज 7वां दिन है, आज नहीं बोलोगे तो हम बुरा मान जाएंगे, तो तुरंत बोलिए साथ में। कौन है पेशेंट? हम सब जितने भी यहाँ बैठे सारे की सारे पेशेंट हैं। अब जी पेशेंट को अपना रोग भी तो पता होना चाहिए। रोग पता नहीं, पहुँच गए डॉक्टर जी के पास, डॉक्टर को जाके बोला डॉक्टर साहब हमको तो सारा बॉडी पेन है, घुटने में हाथ लगाता हूँ तो घुटना दर्द करता है, कमर में हाथ लगाता हूँ कमर दर्द करता है, गले में हाथ लगाता हूँ गला दर्द करता है, सर पर उंगली रखता हूँ यहाँ दर्द करता है, कान पे उंगली रखता हूँ यहाँ दर्द करता है। डॉक्टर ने फिर उसका पूरा एनालाइज किया तो पता चला दर्द शरीर में कहीं भी नहीं था, फ्रैक्चर उसकी उंगली में था। तो जहाँ उंगली रखता वहीं दर्द करता है। अब दर्द है, वो बीमारी है उंगली में और कह रहा पूरा शरीर। रोगी को, पेशेंट को अपना पहले पता तो होना चाहिए बीमारी क्या है। तो हमारी बीमारी क्या है? तो कहा कि हमारी बीमारी है, जन्म जन्म की बीमारी है ये रोग बड़ा भयानक रोग है, भव रोग। भव रोग मतलब हमारे हृदय में इच्छा की, द्वेष की, ईर्ष्या की मोटे मोटे गांठें बनी हुई। अब इसका इलाज कौन करेगा? बोले इसका इलाज होगा जब आप भागवत में आते, कथा में आते, कथा में आकर के यहाँ आपका ऑपरेशन होता है 3 घंटे। ऑपरेशन होने से पहले जब ओटी में ले जाया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको बेहोश करने के लिए। तो आप जब यहाँ कथा में आते हैं तो यहाँ आपको भी एनेस्थीसिया दिया जाता है। पता है आपको? नहीं पता? चुपके से दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन है बेहोशी का? यहाँ पर ये जो कथा के आरंभ में मंगलाचरण में 5-10 मिनट हम कीर्तन बोलते हैं ना, यही वो बेहोशी का इंजेक्शन है। इससे बैटरी चार्ज की जाती है, इससे हमारी बैटरी को चार्ज किया जाता है और फिर 3 घंटा बैटरी चलती है, ऑपरेशन चलता है। और 3 घंटे बाद ऑपरेशन किसका सक्सेसफुल हुआ, किसका नहीं हुआ, आप कैसे पता लगाओगे? तो उपाय ये है पता लगाने का कि 3 घंटे के बाद कथा के विश्राम कीर्तन में, जब लास्ट में संकीर्तन होता है, उस कीर्तन में जो आदमी आपको उछल के भाव में गाता, हंसता, रोता, नाचता, मस्ती में दिखाई दे, समझ लेना उसका ऑपरेशन सफल हो गया। और जो 3 घंटे बाद भी हारा सा, थका सा, मुंह लटकाया सा कथा में बैठा है, तो इसका मतलब ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, उसको दोबारा आना पड़ेगा। तो फिर वो संत कहते हैं जो इस सुना रहे हैं कि भैया कलयुग का आदमी बहुत चालू है, बोल देगा जी हमारा ऑपरेशन सफल हो गया, अब तो नहीं आना हमको दोबारा, हो गई अब तो नहीं सुननी कथा। बोले नहीं, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम चेकअप कराने तो जाना पड़ता है ना, चेकअप कराने जाना पड़ेगा, समय समय पर चेकअप जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर है। और एक और बात, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऐसे खाली हाथ घर नहीं भेजता आपको, आपको टैबलेट्स देते हैं, ये मॉर्निंग, ये इवनिंग, ये आफ्टर डिनर, ये बिफोर डिनर, ये सब देते हैं। तो आज जो यहाँ 7 दिन कथा जिन्होंने सुनी है, मतलब जिनका ऑपरेशन यहाँ 7 दिन हुआ है, आज सबको घर टैबलेट लेकर के जानी है, दवाई लेकर के जानी है। ऐसे खाली हाथ नहीं जाओगे, खाली हाथ चले गए तो फिर ये सब व्यवस्था सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है 7 दिन कथा